हर बड़ी लड़ाई एक दिन में पैदा नहीं होती। कुछ जंग सालों तक चुपचाप तैयार होती रहती हैं। रशिया और यूक्रेन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। यूक्रेन एक आजाद देश बना। लेकिन रशिया के लिए यूक्रेन सिर्फ एक पड़ोसी नहीं था, वो एक बफर था, एक पुरानी याद थी और अपनी सुरक्षा का हिस्सा था। समय के साथ यूक्रेन ने यूरोप की तरफ कदम बढ़ाए। नाटो से बातचीत शुरू हुई और मॉस्को के अंदर एक डर धीरे धीरे गहरा होता गया। रशिया को लगा आज यूक्रेन कल नाटो मेरी बॉर्डर पर। 2014 में यूक्रेन की पॉलिटिक्स ने अचानक मोड़ लिया। रशिया ने मौका देखा और क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया। दुनिया ने विरोध किया, सैंक्शंस लगाए, लेकिन उस वक्त जंग पूरी तरह शुरू नहीं हुई। साथ ही एक चुप सी लड़ाई चलती रही। डोंबास जैसे इलाकों में टेंशन जिंदा रही। और फिर आया 24 फरवरी 2022। सुबह अंधेरा था, मिसाइल्स चली, रशिया को लगा कि कुछ दिनों में गिर जाएगा। लेकिन यूक्रेन ने झुकने से इनकार कर दिया। प्रेसिडेंट सड़क पर खड़ा था और पूरी दुनिया देख रही थी। अमेरिका ने अपने सैनिक तो नहीं भेजे, लेकिन हथियार, इंटेलिजेंस और पैसा जरूर भेजा। ये जंग यूक्रेन के लिए अपनी जमीन बचाने की थी और अमेरिका के लिए रशिया को कमजोर करने का मौका। यूरोप को महंगी गैस मिली, सड़कों पर प्रोटेस्ट हुए, पर फिर भी सपोर्ट चलता रहा, क्योंकि अगर यूक्रेन गिरा तो अगला डर यूरोप के दरवाजे पर होता। इसी बीच दुनिया में एक और खामोश सवाल घूमने लगा। क्या ये लड़ाई कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो नहीं बढ़ रही? सुपर पावर सीधा नहीं लड़ रहे, लेकिन हर चाल उस हद तक सोची जा रही है। चाइना शांत बैठा सब देख रहा है, ताइवान के लिए सीख रहा है, और इंडिया एक संतुलन बनाकर चल रहा है। रशिया से तेल और वेस्ट के साथ दोस्ती। आज यूक्रेन एक देश के रूप में लड़ रहा है, लेकिन असली जंग सुपर पावर्स के बीच चल रही है। फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये कहानी यहीं खत्म होगी या फिर दुनिया धीरे धीरे एक और बड़ी जंग की तरफ जा रही है? कमेंट में अपना व्यू जरूर दें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।